अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक हमने चूज़ किया है वो है एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का एक नहायत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान का टॉपिक है। प्रीवियसली हम जो है तकरीबन टॉपिक्स क्लियर कर चुके हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक है ये रिलेटेड है सिविल प्रोसीजर से फॉर द बिगनर्स। तो आज हम सिंपली जो है ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे, सिंपली इंट्रोडक्शन टू सिविल प्रोसीजर कि हमारे पास जो भी सिविल केसेस होते हैं रिलेटेड टू प्रॉपर्टी उनका क्या एक प्रोसीजर है और एक्चुअली ये जो सिविल वर्ड सिविल है इसकी मीनिंग क्या है, तो इसकी लिटरली मीनिंग को भी देखेंगे थोड़ा बहुत और जो है थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन करेंगे। तो ये आज का जो टॉपिक है ये सिंपली फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए। तो अब जो हमारा आज का टॉपिक है इस टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू सिविल प्रोसीजर। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ अगर आप याद रखें तो जो वर्ड यूज़ किया जाता है सिविल सूट, इट मीन्स के दीवानी मुकदमा। ये जो वर्ड सूट है, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी सिविल केसेस के लिए जो है केस का वर्ड यूज़ नहीं होता, केसेस का वर्ड यूज़ नहीं होता, उसके लिए वर्ड यूज़ होता है सूट। उसके लिए क्या वर्ड यूज़ होता है? उसके लिए वर्ड यूज़ होता है सूट। अब रिसेंटली कुछ स्टूडेंट्स थे तो उनमें से मैंने पूछा, उनसे एक क्वेश्चन मैंने किया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सूट। अब मैंने सिंपली क्वेश्चन किया तो उसने कहा सर सूट जो हम पहनते हैं। तो मैंने कहा सूट, आई एम टॉकिंग अबाउट द सूट, फैमिली सूट, आई एम टॉकिंग अबाउट द सिविल सूट। तो उसने बोला सर सिविल सूट मतलब कि सिविल ड्रेस। तो एलएलबी सेकेंड ईयर में आने के बाद भी उनको ये एक्चुअली पता ही नहीं था, सेकेंड ईयर में आने के बाद भी, इट मीन्स के फोर्थ सेमेस्टर में आने के बाद भी, कि सूट की मीनिंग क्या है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी केसेस को देखा ही नहीं, उन्होंने कभी जो है सिविल मैटर्स को देखा ही नहीं, उन्होंने कभी जो है वो सिविल साइड पे गए ही नहीं। तो एटलीस्ट आपको इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए ये लेक्चर सुनने के बाद कि फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप हैं, एलएलबी कर रहे हैं, कोई आपसे पूछे आप एलएलबी कर रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में आप हैं, तो आपसे अगर कोई माइनर थिंग्स पूछ ले अबाउट द सिविल केसेस, अबाउट द क्रिमिनल केसेस, अबाउट द सिविल प्रोसीजर, अबाउट द क्रिमिनल प्रोसीजर, तो आपको एटलीस्ट जो है थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए रिगार्डिंग दैट। तो आज के इस लेक्चर में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो जो सिविल सूट है इसकी मतलब है दीवानी मुकदमा। अब ये जो वर्ड दीवानी है ये वर्ड कहाँ से निकला? लिटरली अगर हम देखें, हिस्ट्री की तरफ जाएं, तो हिस्ट्री हमें ये बताती है कि जो मुग़ल एम्पीरियर था, जो टाइम था मुग़लों का, तो जो मुग़ल एम्पीरियर था उस टाइम पे दो वर्ड यूज़ किए जाते थे। एक था दीवानी बैठक और एक वर्ड यूज़ किया जाता था कि फौजदारी का वर्ड यूज़ किया जाता था फॉर द क्रिमिनल केसेस। अब क्रिमिनल साइड के लिए तो वर्ड यूज़ होता था फौजदारी का, लेकिन सिविल जो मैटर्स होते थे उनके लिए वर्ड यूज़ होता था दीवानी का। अब अक्सर लोग ये समझते हैं कि सिविल सूट जो है, सिविल मैटर्स जो हैं, वो मैटर्स इतने लेंदी होते हैं कि हमारी चप्पलें घिस जाती हैं, हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो भी उन मैटर्स को डील करती रहती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो वर्ड सिविल है, अगर इसको हम देखेंगे तो इस वर्ड से हमें सिंपली यही पता चलता है कि जो वर्ड सिविल है, सिविल का मतलब क्या है कि दीवानी। अब ये जो सिविल मैटर्स हैं, सिविल सूट है, वो डील किन किन मैटर्स से करता है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। अब कोई भी केस अगर आपका रेंट का केस होगा तो वो रेंट का केस भी आपका किधर जाएगा? सिविल कोर्ट में। अगर फैमिली का कोई केस होगा तो वो भी जाएगा सिविल सूट में। ठीक है। अगर डैमेजेस का कोई भी केस होता है, डैमेजेस, जब आप फोर्थ सेमेस्टर में आएंगे तो फोर्थ सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट आप स्टडी करेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट्स का, कि किस तरीके से टॉर्ट्स को क्लेम किया जाता है, किस तरीके से डैमेजेस क्लेम होते हैं। अब यहाँ पर जो डैमेज है, वर्ड को गौर से सुनिएगा। डैमेज जो वर्ड आपने सुना होगा, डैमेज मतलब कि नुकसान, लेकिन ये जो हमारे पास, हम सभी जानते हैं कि जो हमारे पास लीगल लैंग्वेज है, इस लीगल लैंग्वेज के अंदर थोड़ी टर्मिनोलॉजी चेंज है। जिस तरीके से हम लीगल मैगज़िम्स स्टडी करते हैं तो लीगल मैगज़िम्स थोड़ा जो है वो आम इंग्लिश से थोड़ा हटके, थोड़ा जो है थोड़ा डिफरेंट है। तो जो वर्ड डैमेजेस है, एक्चुअली डैमेजेस की मीनिंग क्या है? कंपनसेशन, मुआवजा। कोई भी अगर
डैमेजेस क्लेम करता है तो वो कहाँ क्लेम करेगा, वो क्लेम करेगा सिविल कोर्ट में एज अ सिविल सूट। या फिर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का अगर ब्रीच हो जाता है, अभी जैसे आप स्टडी कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, तो उसके अंदर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी आपने स्टडी किया होगा। तो आपने जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्टडी किया, तो जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो केस किसके पास जाएगा, क्रिमिनल साइड जाएगा और सिविल साइड जाएगा, डेफिनेटली वो जो है सिविल साइड ही जाएगा, क्योंकि ये सिविल मैटर है। आपका अगर कोई पैसों का लेन देन है तो वो भी जाएगा सिविल साइड। प्रॉपर्टी से रिलेटेड मेन चीज़, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी आपका अमल, कोई भी आपका जो केस होगा वो भी जाएगा सिविल कोर्ट में एज अ सिविल सूट। अगर कोई सिविल रॉन्ग करता है तो वो भी जाएगा किसके अंदर, एज अ सिविल सूट। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब एक चीज़ याद रखिएगा जहन में कि जब भी एक क्रिमिनल और सिविल मैटर, कोई भी अगर सिविल मैटर होगा या कोई भी अगर क्रिमिनल मैटर होगा, डेफिनेटली एक मुकदमा एक ही बार चलेगा। किस तरीके से कि फॉर एग्जांपल कि हमारे पास दो पार्टीज़ हैं। अब यहाँ से ए पार्टी क्या करती है, जैसे कि मेहराब साहब क्या करते हैं कि मेहराब साहब जो है वो अपनी तरफ से सूट फाइल कर देते हैं अगेंस्ट जुहेब, तो और एट अ टाइम जुहेब भी जो है वो अगेंस्ट मेहराब क्या करता है कि दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट सूट फाइल कर देते हैं। तो एक केस पर दो मुकदमे नहीं चल सकते, एक केस पर एक ही मुकदमा चलेगा, चाहे फिर वो क्रिमिनल हो चाहे फिर वो सिविल हो। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद दूसरी अहम चीज़ कि कोई भी अगर केस होगा, चाहे फिर वो रिलेटेड टू सिविल मैटर्स हो चाहे फिर वो रिलेटेड टू क्रिमिनल मैटर्स हो, डेफिनेटली उसके ऊपर अपील फाइल की जा सकती है। जैसे कि आप प्रोसीजर ऑफ कोर्ट्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर डेफिनेटली लिखा हुआ है, पूरा स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स दिया हुआ है कि आप जो है अपील फाइल कर सकते हैं, लेकिन आप जो है एट अ टाइम पर दो मुकदमे किसी भी एक केस पर नहीं कर सकते। अब उसके बाद हम ये देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ राइट। अब ये सिविल जो राइट है हमारे पास, डिटर्मिनेशन ऑफ राइट हमें क्या बताता है, एक बताता है हमें बुनियादी हक प्राइमरी राइट, दूसरा हमें बताता है सैंक्शनिंग राइट, जो हमारे राइट्स जो हैं वो पामाल हुए हों। अब मेन चीज़ ये है हमारे पास कि जो क्रिमिनल कोड्स हैं, क्रिमिनल कोड के बारे में हम कल इंशाल्लाह डिटेल में स्टडी करेंगे। अब जो हमारे पास क्रिमिनल कोड है उसका जो ऑब्जेक्ट है, मेन उसका प्रोस्पेक्टिव, मेन उसका ऑब्जेक्ट क्या है, मेन उसका ऑब्जेक्ट यही है टू पनिश द ऑफेंडर। कोई भी अगर ऑफेंडर है उस ऑफेंडर को पनिश करना, उस ऑफेंडर को पनिशमेंट देना। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आप किसी के अगेंस्ट जाते हैं, फॉर एग्जांपल कि आपका कोई दुश्मन है। अब वो क्या करता है, वो आपकी हक तलफी भी करता है, इट मीन्स कि वो आपकी जो है वो सिविल रॉन्ग करता है आपके साथ और आपको जो है मारता भी है। अब डिपेंड ये करता है कि आप उससे क्या चाहते हैं, आप उससे कंपनसेशन चाहते हैं, आप उससे डैमेजेस चाहते हैं, या फिर आप उसको सज़ा दिलवाना चाहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए पार्टी ने क्या किया, बी पार्टी को नुकसान पहुंचाया। किस तरीके से, ए पार्टी ने बी पार्टी के अगेंस्ट जाकर उसके जो है वो उसके दरवाज़ा तोड़ दिया, या फिर उसके दरवाजे के आगे कोई ऐसी चीज़ खड़ी कर दी जिससे जब वो शख्स बाहर निकला तो उसके ऊपर जो है उसके कपड़े ख़राब हो गए, या फिर जिस जगह पर उसकी इज़्ज़त थी, फॉर एग्जांपल जिस जगह पर उसकी इज़्ज़त थी, इट मीन्स के शहर का वो मोअज़्ज़िज़ शख्स है, अगर वो शहर का मोअज़्ज़िज़ शख्स है, अगर वो शहर के अंदर उसकी इज़्ज़त थी और उसकी इज़्ज़त को पामाल कर दिया उसने, तो आप क्या समझते हैं कि ये सिविल रॉन्ग था या फिर क्रिमिनल रॉन्ग था? डेफिनेटली ये सिविल रॉन्ग था। तो वो उस पर डिपेंड करता है कि वो उससे क्या चाहता है, वो उसको पनिशमेंट दिलवाना चाहता है या फिर वो उससे जो है कंपनसेशन चाहता है। अगर वो उससे कंपनसेशन चाहता है, अगर वो उसके ऊपर डैमेजेस का सूट फाइल करना चाहता है, वो जाएगा सिविल कोर्ट की तरफ। अगर वो उसको पनिश करवाना चाहता है, अगर वो चाहता है कि उसको पनिशमेंट मिले, तो डेफिनेटली वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा क्रिमिनल साइड, इट मीन्स के क्रिमिनल कोर्ट की तरफ। अब जैसे कि हमारे पास लॉ ऑफ टॉर्ट की मैंने आपको एग्जांपल दी कि लॉ ऑफ टॉर्ट आप स्टडी करते हैं फोर्थ सेमेस्टर के अंदर। अभी आपका इनिशियल स्टेज है, आप जब फोर्थ सेमेस्टर में आते हैं तो आप पढ़ते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट, जिसके अंदर सिविल रॉन्ग्स के बारे में डिस्कस किया गया है। एक है बीट्रे, एक है मेमिंग। अब ये बीट्रे और मेमिंग क्या है, बीट्रे मीन्स के किसी को मारना, मेमिंग क्या है, मेमिंग मीन्स कि आपके जिस्म का कोई ऐसा उज़ू, आपकी बॉडी का कोई ऐसा उज़ू कट कर देना जिससे आप फाइट कर सकते हैं। इट मीन्स कि हाथ काट दिया, इट मीन्स कि आपकी जो है वो हाथ की कोई उंगली काट दी, तो ये क्या है, ये मेमिंग हो गया। तो ये भी आ जाता है सिविल रॉन्ग के अंदर। ये किसके अंदर आता है, सिविल रॉन्ग के अंदर। अब फॉर एग्जांपल
मैं आपको एक एग्जांपल दूं। जैसे कि अब यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल फिट बैठती है कि आपका एक घर है या मेरा एक घर है। अब मेरा घर जो है वो पिछले 20 साल से किसी और के कब्ज़े में था। किसके कब्ज़े में था? किसी और के कब्ज़े में था। अब मैं ये चाहता हूँ कि 20 साल के बाद जब उस पे केस चला, 20 साल के बाद क्या हुआ, डेफिनेटली 20 साल के बाद जो है वो घर मेरे नाम पर हो गया और वो घर की जो पोजीशन थी वो मुझे वापस मिल गई। तो 20 साल अगर वो घर मेरे पास होता तो डेफिनेटली उस घर से मैं कुछ ना कुछ कमा सकता था, उस घर को रेंट पे दे सकता था या उस घर से कोई ना कोई फ़ायदा उठा सकता था। अब ये जो 20 साल जो मैंने लॉस किया, इट मीन्स के 20 साल अगर जो मैंने गंवा दिए, तो इस 20 साल का कंपनसेशन मुझे कौन देगा? इस 20 साल के कंपनसेशन को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं मीन प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू सिविल सूट। इट मीन्स कि अकॉर्डिंग टू सीपीसी उसको हम कहते हैं मीन प्रॉफिट। तो डेफिनेटली फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल है हमारे पास फ्रॉड की। हाँ, हमारे पास कोई भी फ्रॉड होता है, क्या हुआ? हमारे पास कोई भी फ्रॉड हुआ, जैसे कि चेक बाउंस हो गया या फिर चेक का कोई भी मसला आ गया। अब फ्रॉड का जो सेक्शन मौजूद है पीपीसी के अंदर वो है 420 का, और इस पर डायरेक्ट अभी एफआईआर भी कटती है। तो फ्रॉड का जो ये केस है, इट मीन्स कि 420 का जो केस है अकॉर्डिंग टू पीपीसी, तो उसको अब जो है वो उसके ऊपर डायरेक्ट एफआईआर का अमेंडमेंट आ चुकी है उसके ऊपर। कि इट मीन्स क्या है, उसके ऊपर अमेंडमेंट आ चुकी है कि अब उसके ऊपर डायरेक्ट एफआईआर कटेगी। अब सिविल जो कोर्ट है, सिविल कोर्ट क्या देखेगी? सिविल कोर्ट हमारी ये देखेगी कि आया कि ये क्रिमिनल साइड में जाने का है या नहीं। इट मीन्स के हक बनता है या नहीं। किसका हक बनता है या नहीं? इट मीन्स के उसने अगर फ्रॉड किया है, उसने अगर फ्रॉड किया है तो उसने वाकई में फ्रॉड किया है या नहीं। तो सिविल कोर्ट डेफिनेटली ये देखेगी कि उसका हक बनता है उसके अगेंस्ट जो है वो केस फाइल करने का या नहीं। और क्रिमिनल साइड क्या करती है? इट मीन्स कि हमारे पास जो क्रिमिनल कोर्ट है वो क्रिमिनल कोर्ट डेफिनेटली हमारे को पनिशमेंट बताएगी कि अब जो ऑफेंडर है, पनिशमेंट फॉर ऑफेंडर, जिसने भी ये ऑफेंस किया है। जैसे कि फ्रॉड का मैं जिक्र कर रहा था कि अगर फ्रॉड किया है, सबसे पहले सिविल की तरफ जाएगा तो सिविल कोर्ट ये देखेगी कि वाकई में उसने फ्रॉड किया है या नहीं। फिर जाएगा वो क्रिमिनल साइड, क्रिमिनल साइड जो है वो उसको पनिश करेगी अगर वो ऑफेंडर है तो क्रिमिनल साइड का क्या मेन प्रोस्पेक्टिव है? तो क्रिमिनल साइड जो है वो डेफिनेटली उस ऑफेंडर को पनिशमेंट देती है, पनिश करती है। अब जो मेन हमारे पास डिफरेंस है दोनों कोर्ट्स में, ये चीज़ मेन पॉइंट है कि जो मेन डिफरेंस है सिविल साइड और क्रिमिनल साइड में, वो मेन चीज़ क्या है कि अगर आप कहीं मर्डर करते हैं, फॉर एग्जांपल कि आप रहते हैं कराची में, आप मर्डर करके आए हैदराबाद में, तो आपका केस कहाँ चलेगा? डेफिनेटली वहाँ चलेगा जहाँ आपने मर्डर किया, तो एफआईआर भी वहीं लॉन्च होगी। सिविल साइड की अगर बात करें, आपकी प्रॉपर्टी है इस्लामाबाद में, आप रहते हैदराबाद में। आपकी प्रॉपर्टी कहाँ है? इस्लामाबाद में, लेकिन आप रहते हैदराबाद में। तो आपका केस कहाँ चलेगा? जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर नहीं, जहाँ आपकी प्रॉपर्टी है। इट मीन्स कि जहाँ प्रॉपर्टी होगी केस भी वहीं चलेगा, जहाँ मर्डर हुआ होगा क्रिमिनल केस वहीं चलेगा। इट मीन्स कि फॉर एग्जांपल ए पार्टी क्या करती है? ए पार्टी जो है वो हैदराबाद में रहती है, वो जाती है जर्नी के लिए बी के पास जो कि कराची में है। तो ए पार्टी जबकि हैदराबाद में रहती है, तो जब वो कराची गई तो कराची में उसने मर्डर कर दिया बी का। अब जब बी का मर्डर हुआ तो बी के रिलेटिव्स ने एफआईआर करवाई। अब जब एफआईआर करवाई तो एफआईआर भी डेफिनेटली उसके टेरिटरी में, उसके जुरिस्डिक्शन में हुई होगी, तो केस भी वहीं चलेगा। तो ए जो है या तो उसको जो है वो पनिशमेंट एट अ टाइम आ चुकी होगी, वो जो है उसको डेफिनेटली एट अ टाइम उसको पनिश कर दिया गया होगा, या फिर अगर उसके ऊपर उसको बेल हो चुकी है तो फिर वो हर तारीख पर डेफिनेटली कराची आएगा। यहाँ तक क्लियर हुई चीज़। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर ए हमारे पास ए जो है वो रिहायशी है
कराची का। अब ए की पार्टी कहाँ पर है, ए पार्टी जो है, ए पार्टी की जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी कहाँ पर है, इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, ICT कहाँ पर है, इस्लामाबाद में। तो जो केस चलेगा वो कहाँ चलेगा, जहाँ वो रहता है वहाँ पर, कराची में नहीं, जहाँ उसकी प्रॉपर्टी है। इट मीन्स कि अगर वो इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी है तो इस्लामाबाद में केस चलेगा, अगर रावलपिंडी में किसी भी जगह पर उसकी प्रॉपर्टी है तो केस भी वहीं चलेगा। जहाँ मर्डर वो करके आया तो जिस जगह पर वो मर्डर करके आया केस भी वहीं चलेगा। डेफिनेटली आज का टॉपिक आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनल प्रोसीजर, कि क्रिमिनल प्रोसीजर का क्या प्रोसीजर है उसको हम डिस्कस करते चलेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल।